हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सिरोसिस ऑफ लीवर्स। और सिरोसिस ऑफ लीवर क्या होता है कि इरिवर्सिबल कंडीशंस होती है। तो अपन इसमें देखते हैं डेफिनेशन में अपन देखते हैं सबसे पहले कि होता है क्या है। तो ये क्रोनिक डिजीज़ होता है। इसमें क्या होगा कि जो लीवर जो सेल होती है हेपेटोसाइट्स, वो क्या होगी, परमानेंट डैमेज हो जाएगी। परमानेंट डैमेज होने के कारण क्या होगा, उसमें स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही अपन इसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो अपन इसमें डेफिनेशन लिखते हैं कि सबसे पहले अपन इट इज ए क्रोनिक क्रोनिक डिजीज होती है। किससे कैरेक्टराइज रहेगी, तो इज इट कैरेक्टराइज्ड बाय परमानेंट डैमेज ऑफ हेपेटोसाइट सेल्स। क्या होगी, जो हेपेटोसाइट सेल होगी वो परमानेंट क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। परमानेंट जो होगी डैमेज हो जाएगी ऑफ किसकी, लीवर की, ऑफ द लीवर। और डैमेज होने के बाद क्या हो जाएगी कि विथ स्कार फॉर्मेशंस। क्या होता है कि क्रोनिक डिजीज होती है, किससे कैरेक्टराइज रहेगी इसमें कि परमानेंट डैमेज हो जाएगी, कौन, हेपेटोसाइटिक जो सेल है वो लीवर की। और क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन अपने पास स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशंस। तो कैसा आता है कि जैसे कि ये लीवर है, ये तो क्या हो गया, नॉर्मल लीवर हो गया, नॉर्मल लीवर। और ये अपने पास हो गया कि कुछ इस तरह का दिखेगा, गूगल पर देखना, जिसको अपन बोल सकते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। तो नॉर्मल लीवर हो गया, ये सिरोसिस वाला लीवर कुछ इस टाइप में दिखेगा। तो अपन डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद अपन इसमें देखते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो इसको अपन एक निमोनिक्स से बोल सकते हैं कि एक निमोनिक्स, ठीक है, अपन निमोनिक्स से इसको याद कर सकते हैं। अपन इसको ट्रिक बोल सकते हैं, बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि ए से अपन बोल सकते हैं एल्कोहलिज्म। और पहले अपन यहाँ लिख लेते हैं बी सी डी ई एफ जी एच और आई। तो ए से अपन इसमें ये बोल सकते हैं एल्कोहलिज्म, बी से बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, सी से सी एच एफ, डी से डायबिटीज, ई से एंजाइम डिफिशियंसी, इसे एंजाइम डेफिशिएंसी। कौन सा एंजाइम्स, एंटी ट्रिप्सिन, एंटीट्रिप्सिन्स, अल्फा एंटीट्रिप्सिन्स, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। एफ से अपन बोल सकते हैं
फैटी लीवर, इन सबको अपन एक्सप्लेन करेंगे। एक बार अपन देख लेते हैं होता क्या है। ग्लाइकोजन, जी से हो गया ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। इससे अपन बोल सकते हैं हेपेटाइटिस, इसे अपन बोल सकते हैं इम्यूनोलॉजिकल कोस। तो बेसिकली होता क्या है कि अपन इसमें देखते हैं कि ये जो निमोनिक्स अपन ने देखा है कि इटियोलॉजी जो होने के जो चांसेस है तो वो कैसे होता है। तो एल्कोहलिज्म कैसे अफेक्ट करेगा लीवर सिरोसिस को। तो लीवर का एक एबिलिटी होती है कि जो अपन जो अल्कोहल लेते हैं मतलब कुछ अल्कोहल लिया और एवरी टाइम जो क्या करती है लीवर जो होगा वो अल्कोहल को क्या करेगा, फिल्टर करने का काम करती है। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन क्या होगा, कुछ सेल जो होगी लीवर की वो क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। लेकिन लीवर के पास क्या होती है कि एबिलिटी होती है कि वापस रीजनरेशन की, तो वही सेल क्या होगी, वापस रीजनरेट हो जाएगी। लेकिन अगर आदमी प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर अल्कोहल लेता है और कंटिन्यू मतलब हेवी ड्रिंक कर रहा है तो क्या होगा कि जो लीवर की जो एबिलिटी होगी रीजनरेशन की वो क्या हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी। और लूज़ होने के कारण क्या होगा कि जो एबिलिटी टू लूज़ हो जाएगी तो लीवर में क्या होगा, जो लीवर की जो सेल्स होगी वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, परमानेंट डैमेज हो जाएगी। परमानेंट डैमेज हो जाएगी तो वही परमानेंट डैमेज हो जाएगा तो स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अल्कोहलिज्म जो होता है वो ऐसे इफेक्ट करता है। सेकंड अपन देखते हैं इसमें बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शंस। जो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन कैसे करता है, जो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन में क्या करेगा कि अपने पास जो बाइलरी जो भी अपने डक्ट होती है मतलब बाइलरी सिस्टम्स, ठीक है, जो बाइलरी सिस्टम में क्या हो गया, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। जो लीवर क्या करता है कि अपने पास बाइल का प्रोडक्शन करता है। जो बाइल का प्रोडक्शन करेगा तो लीवर से क्या होगा, बाइल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा किसके अंदर, लीवर के अंदर एक्यूमुलेट होता जाएगा लीवर के अंदर, बाहर नहीं जाएगा। तो बाहर नहीं जाने के कारण क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी किसके अंदर, लीवर के अंदर। लीवर के अंदर क्या होगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। इन्फ्लामेशन हो रही है लीवर के अंदर, अगर उसका उसी टाइम ट्रीटमेंट नहीं किया तो लीवर की जो सेल्स होगी वो क्या हो जाएगी, परमानेंट डैमेज हो जाएगी। तो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन कुछ ऐसे वर्क करता है और वर्क करने के बाद क्या अपने पास सिरोसिस ऑफ लीवर को कोज कर देता है। फिर CHF जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कैसे अफेक्ट करता है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है कि मेनली जो राइट साइड का जो हार्ट होता है उसमें क्या होगा कि राइट साइड का जो डैमेज हो जाएगा, मेनली वो क्या डैमेज हो जाएगा। तो जो राइट साइड का हार्ट डैमेज हुआ उसमें से भी जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में क्या होगा कि प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो उस पर किस पर प्रेशर लगाएगा, जैसे कि ये अपने पास हार्ट है, ठीक है, ये सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा, अगर इसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो सुपीरियर वेना के बाद इन्फीरियर वेना के बाद प्रेशर लगेगा। जो इन्फीरियर वेना के बाद किससे होती है, पोर्टल वेन से कनेक्ट होती है। जो पोर्टल वेन से जो क्या होगा, अपने पास जो लीवर की जो वेनस वाली वेन है उसके अंदर क्या होगा कि प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि जो लीवर का जो मतलब ऑर्गन है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसे कि मतलब रिवर्स प्रोसेस करता है कि हार्ट में प्रेशर इंक्रीज हुआ, हार्ट से इन्फीरियर वेना क्या हुआ, इन्फीरियर वेना के बाद से लीवर, तो लीवर में क्या होगा, लीवर में प्रेशर इंक्रीज होगा। लीवर का प्रेशर इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगा, हाँ उसकी सेल्स है वो डैमेज हो जाएगी और यह लीवर ही डैमेज हो जाएगा। अब थर्ड हो गया। उसके बाद अपन देखते हैं डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ कैसे मतलब सिरोसिस ऑफ लीवर का कोज बन सकता है। तो ऐसा होता है कि अपने पास डायबिटीज़ में क्या होगा कि जो एनी टाइम जो ब्लड का जो ग्लूकोज है वो क्या रहेगा, नॉर्मल लेवल से हाई रहेगा, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन रहेगी। हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन रहेगी तो लीवर को जो वर्क करने के लिए कुछ एनर्जी की नीड होती है, मतलब ग्लूकोज की नीड होगी, तो ग्लूकोज उसको मिलेगा नहीं क्योंकि शिफ्टिंग नहीं हो रहा इंसुलिन की डेफिशिएंसी से। शिफ्टिंग नहीं होगा तो क्या होगा, लीवर जो होगा उसकी सेल्स क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी क्योंकि उसको एनर्जी मिल नहीं रही है वर्क करने के लिए, तो लीवर की सेल्स क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स, उसके बाद डायबिटीज़, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि एंजाइम डेफिशिएंसी। तो एंजाइम लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उसका नाम क्या है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हो गया। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का जो वर्क क्या होता है कि ये जो लीवर को क्या करता है कि लीवर को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। लीवर मतलब जैसे कि कोई भी लीवर का कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो ये क्या करता है कि अल्फा ट्रिप्सिन उसको डैमेज होने से बचाएगा, उसको प्रोटेक्शन करेगा, काम करेगा। अगर ये इसमें क्या होगा, अपने पास जीन का म्यूटेशन हो गया, क्या हो गया, जीन म्यूटेशन हो गया। जीन म्यूटेशन होगा तो जीन म्यूटेशन में क्या होगा कि
अगर जीन का म्यूटेशन होता है तो जो सेल, अब लीवर की जो सेल रहेगी वो क्या करेगी, अब नॉर्मल में क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा किसका, अल्फा एंटीट्रिप्सिन AAT का, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, और AAT, ठीक है। इसका क्या होगा, अब नॉर्मल में प्रोडक्शन होगा। अब नॉर्मल में जितना ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर कम होगा तो इसकी डेफिशिएंसी होगी तो लीवर को इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहेंगे, उसको तो प्रोटेक्शन होगा नहीं, प्रोटेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, अपने पास डैमेज हो जाएगी सेल, परमानेंट डैमेज होने के बाद स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ई से समझ में आया तुमको, ई से हो गया अपने पास एंजाइम डेफिशिएंसी, ठीक है। फिर अपन देखते हैं फैटी लिवर। फैटी लिवर खुद से एक डिजीज़ है जिस जो कि ये भी क्या कोस कर सकता है, अपने पास जो सेल्स होती है लीवर की वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ में अपन कुछ ऐसे समझते हैं कि जैसे कि एक लीवर है, लीवर में क्या होगा कि एक लीवर क्या करता है, मतलब जो ग्लाइकोजन को क्या करता है, स्टोरेज करने का काम करता है। लेकिन एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है लीवर की भी, मतलब स्टोरेज करने की। अगर कुछ जो लीवर अगर वीक हो गया, लीवर वीक है तो इसको स्टोरेज, मतलब इसमें स्टोरेज जो ग्लाइकोजन है उसका जो कन्वर्जन करती है लीवर, मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलती है, उसका जो कन्वर्जन करेगी नहीं, जो कन्वर्जन नहीं करेगा, जो अगर कन्वर्जन नहीं करता है तो ये अपने पास ऑलरेडी प्रेजेंट है ग्लाइकोजन लीवर के अंदर, वो क्या कर देगा, अपने पास इन्लार्जमेंट कर देगा लीवर का। तो उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, हेपेटोमेगाली, ठीक है। अगर उसका ट्रीटमेंट अपन ने नहीं करा, हेपेटोमेगाली का ट्रीटमेंट नहीं करा, तो वो किसको लीड कर देगा, सिरोसिस ऑफ लीवर को वो लीड कर देगा, ठीक है। ग्लाइकोजन से स्टोरेज हो गया। उसके बाद देखते हैं हेपेटाइटिस। अगर कोई इन्फ्लामेशन होती है, इन्फ्लामेशन होने के बाद में क्या होगा कि इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होने के बाद में कुछ सेल्स होगी वो डैमेज हो जाएगी, डैमेज होने के बाद स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद अपन लास्ट वन देखते हैं कि इम्यूनोलॉजिकल कोजेज, कि इम्यूनोलॉजिकल कोजेज अपन कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई। ऑटो इम्यून डिजीज़ अपन किसको बोलते हैं कि जैसे कि अपने पास बॉडी की सेल क्या करेगी, बॉडी की सेल पर अटैक करके उसको मार देगी, ठीक है। मतलब वो खुद की सेल को क्या समझेगी, फॉरेन पार्टिकल समझेगी, तो उसको डैमेज कर देगी। सेल को डैमेज करा तो स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो किसको लीड करेगा, सिरोसिस ऑफ लीवर, ठीक है। तो अपन ने क्या देख लिया कि डेफिनेशन देख ली, इटियोलॉजी देख ली। इटियोलॉजी को अपन ने निमोनिक से याद करा, ABCDEFGHI। फिर इनको अकॉर्डिंग अपन देख लिया, इनको अपन ने एक्सप्लेन कर लिया एक एक को। एंड सेकेंड अपन क्या देखते हैं इसमें, सेकेंड अपन इसमें देखते हैं टाइप्स। कि कौन कौन सी सिरोसिस होती है, ठीक है। इसको अपन देखते हैं कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो इसको अपन लोकेशन के अकॉर्डिंग इसमें देखते हैं। जैसे कि एक लीवर बना लेते हैं अपन, ये लीवर हो गया, और लीवर के अपने पास प्रेजेंट है ये हार्ट, और लीवर के पीछे क्या अपने पास बाइल डक्ट होती है, तो मतलब गोल ब्लैडर होता है, गोल ब्लैडर से अपने पास डक्ट निकलती है पीछे से, तो इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। तो इसी से अपन क्या करेंगे कि इसके टाइप्स पढ़ लेंगे। जैसे कि सबसे पहले अपन ने निमोनिक्स में, जैसा कि अपन ने निमोनिक्स में पढ़ा था ABCD ये वाली, तो ए से अपन क्या बोल सकते हैं इसमें, ए से, जैसे कि इसमें ए से प्रेजेंट है तो लीवर के अंदर प्रेजेंट होगा। ए से क्या था अपने पास, एल्कोहलिज्म, तो बोल सकते हैं एल्कोहलिक सिरोसिस, ठीक है। बी से अपने पास क्या था, ये बाइलरी डक्ट था, तो सेकेंड अपने पास था बी से, तो बिलियरी सिरोसिस। सी से ही अपने पास हार्ट था, तो अपन क्या बोल सकते हैं सी से थर्ड, तो उसको बोल सकते हैं अपन कार्डियक सिरोसिस। और चौथा अपन देखते हैं कि लीवर के अंदर ही होता है, वो अपन A1 से ABC तो हो गया, लेकिन फोर्थ अपन को क्या याद रखना है कि जैसे कि कोई चौथा हो गया और कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, जैसे कि अपन बोल सकते हैं इसको, अपन सबसे पहले तो उसको बोलेंगे कि अपन तो पोस्ट नेक्रोटिक, ठीक है, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होगा, जैसे कि अपने पास बोल सकते हैं हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। ये हो गया इसके टाइप्स। कैसे देखे अपन ने, ये लीवर बनाया अपन ने, लीवर के ऊपर अपन ने बनाया हार्ट,
हार्ट के बारे में ये बना कि जैसे पीछे गोल ब्लैडर होता है, गोल ब्लैडर से अपने पास बाइलरी डक्ट निकलती है, तो बाइलरी सिरोसिस। जैसे सबसे अपन पढ़ा कि ए से अपन पढ़ा एल्कोहलिक जो कि लीवर के अंदर होगा तो एल्कोहलिक सिरोसिस। बी से अपन ने पढ़ा बाइलरी जो कि होता है बाइलरी डक्ट में बाइलरी सिस्टम के अंदर होगा तो बाइलरी सिरोसिस। सी से अपन ने पढ़ा कार्डिक में हो रहा तो कार्डिक के कारण हो रहा है CHF जैसे कि, तो कार्डिक सिरोसिस बोल देंगे उसको अपन। और फोर्थ को अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे कि फोर्थ वाला हो रहा है उसको हम बोल देंगे पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, जो कि इन्फेक्शन हो रहा है जैसे कि हेपेटाइटिस वाले हो रहा है। तो टाइप्स कंप्लीट है, इनके अकॉर्डिंग अपन ने टाइप्स देख लिए। टाइप्स के बाद अपन इसमें देखते हैं कि जैसे कि साइन एंड सिम्टम्स उसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, कि जो सिरोसिस वाला पेशेंट्स है, लीवर सिरोसिस वाला, उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे। तो पहली बार में अपन देखते हैं इसमें कि सबसे पहले जो अर्ली सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, पेशेंट्स क्या क्या अपन को बताएगा। अर्ली सिम्टम्स किसके कारण लिख सकते हैं, तो ड्यू टू इन्फेक्शंस, या फिर अपन लिख सकते हैं इन्फ्लामेशंस। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि जैसे कि इन्फ्लामेशंस हुआ तो अपन को पेशेंट को क्या आएगा, फीवर आएगा, पेन होगा, एनोरेक्सिया, ठीक है, थकान महसूस होगी, फैटिग, और नोजिया भी हो सकता है। तो ये सब अपन को पेशेंट क्या करेगा, कंप्लेन करेगा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो हो गया अर्ली सिम्टम्स इन्फ्लामेशन के कारण। उसके बाद अपन देखते हैं कि अदर क्या क्या हो सकते हैं, इसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स आएंगे वो अपन इसमें देख लेते हैं। जैसे कि एसाइटिस वाली कंडीशन हो सकती है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा एब्डोमेन, ठीक है, एसाइटिस वाले हो सकते हैं। और सेकंड अपन लिख सकते हैं एब्डोमेन डिस्टेंशन लिखेंगे, ठीक है, एब्डोमेन डिस्टेंशंस वाली कंडीशंस हो सकती है। लिख सकते हैं इसमें एडिमा कौन सा वाला एडिमा लिखेंगे इसमें अपन, तो जनरलाइज्ड एडिमा लिख सकते हैं ना अपन इसमें, जनरलाइज्ड एडिमा। जनरलाइज्ड एडिमा को अपन क्या बोलते हैं, एनासार का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनासार का, ठीक है। अब ये एडिमा किस कारण हो रहा है, तो अब आगे के जो सिम्टम्स है वो अपन क्या करेंगे, जो लीवर के जो फंक्शन होते हैं वो अल्टर हो जाएंगे, तो उससे जो साइन एंड सिम्टम आते हैं वो वाले होंगे। जैसे कि एडिमा क्या होता है कि अपने पास लीवर क्या करता है कि जो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेंस, जो भी मतलब अपने पास प्रोटीन्स हैं मतलब ब्लड वाले, उसको कौन प्रोड्यूस करता है, तो लीवर बनाता है उसको। जैसे कि एल्बुमिन की कमी हो जाएगी, एल्बुमिन क्या करता है, एल्बुमिन अपने पास लगाता है, एक तो होता है, ठीक है, लिखता हूँ ऑन्कोटिक प्रेशर्स, जो प्रोटीन लगा रहा है, जैसे कि एल्बुमिन हो गया। एल्बुमिन क्या करता है कि जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड को क्या करता है अपने पास वेसल्स के अंदर ही रहने देता है, वो प्रेशर मतलब अंदर धकेलता है फ्लूइड को, ठीक है। और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स होता है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स लगेगा, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करेगा कि यहाँ से जो फ्लूइड को किधर शिफ्ट कराएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ, और यहाँ पे सेल की तरफ उसको शिफ्ट कराने का काम करेगा। जो ऑन्कोटिक प्रेशर मतलब जो कि अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन कर सकता है, एल्बुमिन। अगर लीवर में सिरोसिस हो गया तो एल्बुमिन क्या बनेगा कि एल्बुमिन बनेगा ही नहीं, एल्बुमिन क्या बनेगा, बनेगा ही नहीं एल्बुमिन। एल्बुमिन नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये सारा फ्लूइड जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये फ्लूइड जो होता है वो सारा शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, अपने पास इंटरस्टिशियल स्पेस, वो शिफ्ट सेल्स के अंदर। तो सेल्स के अंदर शिफ्ट होगा तो अपन को क्या सीन होगा, एडिमा अपन को सीन होगा, ठीक है। तो एल्बुमिन का तो ये हो गया। सेकेंड अपन देखते हैं ग्लोबुलिन। तो उसके बाद अपन ग्लोबुलिन का जो होता है ना, ग्लोबुलिन में क्या होता है कि जो ग्लोबुलिन का काम क्या होता है कि अपने पास एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने का काम करता है, ठीक है। अगर लीवर सिरोसिस हो गया तो ग्लोबुलिन भी नहीं बनेगा, तो ग्लोबुलिन नहीं बनेगा तो पर्सन को क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा बन सकते हैं। तो ये भी हो सकता है इन्फेक्शंस, कि इन्फेक्शंस उसको जल्दी होने के चांस हो जाएंगे, ठीक है। एल्बुमिन आगे लिख लेते हैं अपन, ग्लोबुलिन का क्या होगा, इसमें डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे पास एंटीबॉडी का प्रोडक्शंस नहीं होगा,
ठीक है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो अपने पास इन्फ्लामेशन वाली कंडीशंस हो सकती है। एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन्स, और थर्ड अपन पढ़ते हैं फिब्रिनोजेंस, जो कि फिब्रिनोजन क्या होता है, वन टाइप का क्लोटिंग फैक्टर होता है। अगर क्लोटिंग फैक्टर जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर प्रोड्यूस करता है। अगर लीवर सिरोसिस होता है तो फिब्रिनोजन क्या होगा, बनेगा ही नहीं। फिब्रिनोजन नहीं बनेगा तो क्या होगा, अपने पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने के चांस बन सकते हैं। तो अपने पास अदर सिम्टम में क्या होता है, जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं अपन, ब्लीडिंग्स, जैसे कि कहीं भी कट फट लग गया तो वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। कौन से वाले पेशेंट को, लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट्स को। क्यों? क्योंकि इसमें फिब्रिनोजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, फिब्रिनोजन क्या होगा, इसमें नहीं रहेगा। तो फिब्रिनोजन नहीं रहेगा तो अपने पास आईजी एंटी जो क्लोटिंग फैक्टर है वो बनेगा ही नहीं। जो फिब्रिनोजन खुद ही एक तरह का क्लोटिंग फैक्टर है तो वो रहेगा ही नहीं, तो अपने पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर के चांस हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अपन देखते हैं इसमें ये मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया। ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बाद अपन देख सकते हैं कि अदर फंक्शंस, एल्बुमिन का फंक्शन हो गया जो प्रोटीन बनने का काम करता है ये। उसके बाद अपन देख सकते हैं जैसे कि हाँ, तो अपने पास हो सकता है जैसे कि अपन अदर मतलब जॉन्डिस भी हो सकता है पर्सन को, जॉन्डिस। अब जॉन्डिस कैसे हो सकता है, जॉन्डिस क्या होगा कि जो आरबीसी का जो प्रोडक्ट होता है कि बिलिरुबिन, जो आरबीसी मतलब टूटती है तो उसका प्रोडक्ट मैं बताऊँ बिलिरुबिन। जो बिलिरुबिन क्या होता है कि एल्बुमिन के साथ में बिलिरुबिन बाइंड होता है। एल्बुमिन के साथ में बिलिरुबिन बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद वो कहाँ जाएगा, लीवर के पास जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि वो जो बिलिरुबिन होता है वो इनसोल्यूबल होता है, वो कि लीवर में मतलब वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल सकता है। तो लीवर उसको क्या करेगा, इनसोल्यूबल को सोल्यूबल में करेगा। तो कैसे करेगा कि जो ग्लूकोरोनिक एसिड होता है जो वो कौन मतलब प्रोड्यूस करता है, लीवर प्रोड्यूस करता है। लीवर क्या करेगा, उसके साथ बाइंड हो जाएगा जो बिलिरुबिन है, उसको जो इनसोल्यूबल को सोल्यूबल में आ जाएगा। सोल्यूबल के बाद वो मतलब यूरिन और स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर लीवर ज़्यादा है तो ग्लूकोरोनिक जो बनेगा नहीं, जो ग्लूकोरोनिक नहीं बनेगा तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, बिलिरुबिन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जो बिलिरुबिन हाई हो जाएगा तो अपने पास स्किन का कलर कैसा दिखेगा, इसमें अपन को येलो कलर का दिखेगा, आईज में भी येलो, नेल्स में भी येलो। तो जॉन्डिस वाली कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, और अदर कौन कौन से अपने पास दिखेंगे अपन को कि जो कि एक लीवर का फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। क्या फंक्शन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का। जो डिटॉक्सिफिकेशन करेगा तो अगर लीवर खराब है, डैमेज हो गया, लीवर सिरोसिस हो कंडीशन वाली है तो वो डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन नहीं कर पाएगा। अगर वो डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन नहीं कर पाता है तो क्या होगा, ब्लड के अंदर टॉक्सिन का इंक्रीज हो जाएगा। तो अपन देख सकते हैं ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल यूरिया साइकिल चलती है लीवर के अंदर, तो अपन एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें कि अमोनियम का ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाना। ठीक है, अगर अमोनिया का, ठीक है, अब यहाँ से दो साइन एंड सिम्टम और आएंगे। अगर ब्लड के अंदर अमोनिया इंक्रीज होता है तो वो किसको क्रॉस कर देगा, वो क्रॉस कर देगा बी बी को, किसको, ब्लड ब्रेन बैरियर को वो क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। ठीक है, इसको क्रॉस कर देगा तो अपने पास क्या साइनेंस, अगर अगला वाला अपने को कौन सा सीन होगा, तो हेपेटो एनसेफेलोपैथी। ठीक है, हेपेटोएन्सेफेलोपैथी कोज करेगा। अगर अमोनिया ब्लड के अंदर ज़्यादा है तो वो यूरिन के द्वारा बाहर निकलेगा, तो वो किसको डैमेज कर देगा, लिख सकते हैं अगला वाला हो गया कि वो बोल ज़्यादा हो गया। ठीक है, ज़्यादा हो रहा है तो उसके बाद वो जो किडनी में निकलेगा, जैसे कि अमोनिया है, वो अमोनिया क्या करेगा कि यूरिन यहाँ बजाएगा। ठीक है, अमोनिया इधर चला गया तो वो जो अमोनिया है वो किडनी के पास जाएगा। किडनी उसको फिल्ट्रेशन करेगा तो वो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, क्या होता है, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। तो किडनी के पास गया, किडनी को किसको डैमेज कर देगा, ये डैमेज कर देगा नेफ्रॉन को। तो एक और ये आइनन सिम्टम ये भी हो सकता है कि डैमेज नेफ्रॉन भी हो सकता है उस वाले पेशेंट के अंदर। और अगला क्या कर सकता है, जैसे कि लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल क्या करता है अपने पास, इमल्सिफिकेशन करता है किसका, फेट का इमल्सिफिकेशन होगा नहीं क्योंकि बाइल क्या होगा, लीवर प्रोड्यूस कर नहीं रहा है। तो जो अपने पास स्टूल आएगा, जैसे कि स्टूल आएगा कौन से कलर का आएगा, तो मतलब क्ले कलर स्टूल आएगा, या फिर अपन बोल सकते हैं स्टेटोरिया, मतलब फेट प्रेजेंट होगा किसके अंदर, स्टूल के अंदर। ठीक है,
तो स्टेटोरिया और क्ले कलर स्टूल, क्ले कलर स्टूल अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये साइन एंड सिम्टम्स अपने पास कंप्लीट हुआ। क्या देखे थे अपन ने साइन एंड सिम्टम में कि सबसे पहले अर्ली साइन एंड सिम्टम में अपन देखते हैं कि फीवर होगा, पेन होगा, एनोरेक्सिया होगा, फेटिक होगा, नोजिया होगा, एटेस्ट्रा। ठीक है, ऐसे कुछ भी ऐसा मतलब अर्ली साइन, अगर इन्फ्लामेशन से अर्ली वाली होगी तो अपन को ये सीन होगा। अदर अपन देखते हैं तो अदर सबसे पहले अपन को एसाइटिस वाली कंडीशन भी सीन हो सकती है, एब्डोमेन डिस्टेंशन वाली हो सकता है, एडिमा। एडिमा कैसे होगा तो एल्बुमिन की कमी हो जाएगी। एल्बुमिन की कमी होगा तो क्या होगा, फ्लूइड जो होगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इंटेस्टाइनल फ्लूइड और इंटेस्टाइनल स्पेस और सेल्स के अंदर, तो एडिमा दिखेगा। जनरलाइज एडिमा उसको अपन बोलेंगे एनासार का। ठीक है, फिर अपन इन्फ्लामेशन जो कि ग्लोबुलिन की कमी हो जाएगी तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसे कि फिब्रोजन की कमी हो रही है तो अपन ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। जॉन्डिस बिकॉज बिलिरुबिन हाई हो जाएगा। ब्लड टॉक्सिन भी, मतलब ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे बिकॉज अमोनिया जो है वो ब्लड के अंदर मतलब इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया अपन इसका अमोनिया का। फिर अपन बोल सकते हैं अमोनिया इंक्रीज है तो बीबीबी को क्रॉस कर देगा तो हेपेटोएन्सेफेलोपैथी क्रॉस कर सकता है। अगर अमोनिया का लीवर मतलब किडनी के पास जाता है और किडनी को क्रॉस करता है, मतलब किडनी को फिल्ट्रेशन होगा तो किसको डैमेज कर देगा, नेफ्रॉन को डैमेज कर देगा। नेफ्रॉन को डैमेज कर दिया। और लीवर का एक और फंक्शन क्या होता है कि एंडाइजेशन ऑफ फैट का डाइजेशन करना, मतलब इमल्सिफिकेशन करना। तो जैसे कि इमल्सिफिकेशन होगा नहीं तो स्टेटोरिया वाली कंडीशन हो सकता है और क्ले कलर स्टूल भी हो सकता है। तो उसके बाद अपन पढ़ते हैं इसमें पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, क्या पढ़ते हैं अपन इसमें, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या देखेंगे अपन कि जैसे कि कोई सा भी इटियोलॉजिकल कॉजेज ले लेंगे अपन तो अपन लिख सकते हैं ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉजेज। ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉजेज जैसे कि लाइक अपन ने ले लिया कि अल्कोहल वाला ले लिया अपन ने, तो वो क्या कर देगा, कुछ भी ले लिया तो डिस्ट्रक्शन कर देगा किसको, हेपेटोसाइट को। तो अपन लिख सकते हैं हेपेटोसाइट्स को क्या कर देगा, डिस्ट्रक्शन कर देगा। डिस्ट्रक्शन करने के बाद क्या प्रोड्यूस हो जाएगा अपने पास, स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती। स्कार का फॉर्मेशन होता है कि क्या होगा अपने पास ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा किसके अंदर, ब्लड फ्लो के अंदर। इन ब्लड फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो प्रेशर किसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज प्रेशर लीवर के अंदर, जो कि अपने पास वेनस प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो वीनस प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर वीनस प्रेशर इंक्रीज होता है, जो लीवर के जो वीनस प्रेशर इंक्रीज होगा तो अपन को कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, पोर्टल हाइपर पोर्टल हाइपरटेंशन वाली कंडीशन अपन को सीन होगी। ठीक है, यूटिलाइजेशन एल्कोहल हो गया, मतलब जो भी बताऊँ डिस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटोसाइट का डिस्ट्रक्शन हो गया, स्कार का फॉर्मेशन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ब्लड फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, स्कार फॉर्मेशन के बाद ब्लड फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। जो ब्लड फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो प्रेशर किसके अंदर इंक्रीज होगा, वीनस जो होगी वेन होगी, मतलब उसके अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके अंदर इंक्रीज होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन वाली कंडीशन क्रिएट हो सकती है। ये हो गया मेरे पास डायग्नोसिस। उसके बाद अपन देखते हैं इसमें पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद अपन देखते हैं इसमें डायग्नोसिस। कि डायग्नोसिस में अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि बेसिक क्या हो तो कि हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करेंगे, उसके अपन जो कि लाइफ स्टाइल उसको देखेंगे कि वो कैसा खाता है, फेट वाला खाता है, पिज्ज़ा बर्गर जो भी वाला फास्ट फूड खाता है। तो फास्ट फूड क्या होता है, लिवर को डैमेज करने के ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर पर्सन एल्कोहलिज्म तो नहीं है, या टी कॉफ़ी जो भी ऐसा ले रहा है, तो उसमें अपन हिस्ट्री कलेक्शन में देखेंगे उसको। सेकेंड अपन करते हैं इसमें फिजिकल एग्जामिनेशंस। फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन क्या करेंगे, जैसे कि एब्डोमेन को इंस्पेक्शन देखेंगे पहले, तो सबसे इंस्पेक्शन में अपन देखेंगे कि मतलब एब्डोमेन ब्लोटेड तो नहीं है, तो इंस्पेक्शन हो गया। फिर अपन देखेंगे इसमें पाल्पेशन मतलब उसको क्या टच करके अपन देखेंगे कि कैसा मतलब टेंडरनेस तो नहीं हो रहा है एब्डोमेन में, या पेन वेन तो नहीं हो, तो उसमें इंस्पेक्शन हो गया। पाल्पेशन परकशन अपन टेपिंग करके देखेंगे कि कौन सा साउंड अपन को आ रहा है। ठीक है, फिर अपन ऑस्कल्टेशन देखेंगे, इसमें बॉल मूवमेंट अपन इसमें सुन सकते हैं कि बॉल मूवमेंट का मतलब क्या रहता है, कि मतलब इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो अपन इंस्पेक्शन पाल्पेशन परकशन ऑस्कल्टेशन इसमें सुन सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। थर्ड अपन इसमें देखते हैं सीबीसी अपन इसमें देखेंगे तो सीबीसी में तो ब्लड टेस्ट होगा ना, उसके अंदर अपन को क्या दिखेगा कि जो एसजीओटी है,
और SGPT, ये क्या दिखेंगे अपन को, इंक्रीज दिखेंगे। ठीक है, ये दो जो है ना वो लीवर सेल प्रोड्यूस करता है। लीवर डैमेज होता है तो SGOT और SGPT क्या हो जाएगा, ज़्यादा रिलीज होगा। और अपन को क्या होगा, प्रोटीन जो है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेंस, वो क्या हो जाएगा, इनका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, और बिलिरुबिन का लेवल जो कि ब्लड के अंदर बहुत ही, जो बिलिरुबिन है उसका लेवल अपन इसमें देखेंगे तो बहुत ही अपन को हाई मिलेगा, मतलब पर्सन जॉन्डिस वाला हो सकता है। उसके बाद थर्ड अपन करते हैं CBC हो गया। उसके बाद अपन करते हैं USG। USG कर देंगे अपन, किसके लिए करेंगे, तो फॉर हेपेटोमेगाली के लिए, हेपेटोमेगाली के लिए अपन इसमें कर सकते हैं USG। ठीक है, उसके बाद अपन फिफ्थ अपन कर सकते हैं लिवर का बायोप्सी। तो लिवर बायोप्सी, लिवर बायोप्सी में अपन क्या करेंगे, जैसे कि एक प्रोसीजर होता है, फाइन नीडल एक्सपायरेशंस, एक तरह का प्रोसीजर होता है। मतलब एक नीडल होता है, नीडल से अपन क्या करेंगे, उसका लीवर का जो फ्लूइड होता है उसको अपन बाहर निकालेंगे, सैंपल लेंगे, फिर उसको एग्जामिनेशन करेंगे इसके अंदर, लैब के अंदर। तो फाइन नीडल एक्सपायरेशन लीवर बायोप्सी ले लेंगे। और अपन लास्ट LFT कर सकते हैं। LFT में वही अपन SGOT SGPT का लेवल देखेंगे इसमें अपन, और भी अपन जो काफ़ी सारे होते हैं उसके जो लेवल्स होते हैं उसको अपन मेजर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास डायग्नोसिस अपन ये करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, CBC कर लेंगे अपन, USG, लिवर बायोप्सी और LFT कर सकते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद अपन इसके देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, तो अपन ने देखा था कि जो कॉम्प्लिकेशंस है सबसे पहले तो अपन वही लिख देंगे, पोर्टल हाइपरटेंशन, क्योंकि अपन ने पैथोफिजियोलॉजी में देखा था कैसे होता है ये पोर्टल हाइपरटेंशन। और सेकंड अपन लिख सकते हैं एसाइटिस, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना। थर्ड अपन लिख सकते हैं पेरिटोनाइटिस, जो पेरिटोनियल कैविटी उसमें क्या हो जाए ना, इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन अपने पास कंप्लीट हो गए। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन अपने पास, इसको इधर रख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन से अपने पास कंप्लीट होगा। उसके बाद अपन देखेंगे इसमें कि मैनेजमेंट अपन इसमें कैसे कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं मैनेजमेंट में अपन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले कि जो अवॉइड अल्कोहल कर देंगे, अवॉइड स्मोकिंग अवॉइड कर देंगे इसमें। ठीक है, जो भी फूड है ना अपन इसमें, जैसे कि अवॉइड लाइफ स्टाइल में देखेंगे सबसे पहले अवॉइड जो अल्कोहल है उसको अवॉइड कर देंगे, स्मोकिंग को अवॉइड कर देंगे, लो फैट डाइट देंगे इसमें अपन, लो प्रोटीन की डाइट जो भी उसको भी कम देंगे, सोडियम की जो डाइट है उसको भी कम देंगे। और जो प्रोवाइड क्या करेंगे अपन इसको, हाई कैलोरी डाइट अपन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और अपन जैसे कि एल्बुमिन जो कम हो रहा है ना, एल्बुमिन, तो एल्बुमिन की डाइट अपन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में अपन यही लिखेंगे सेम टू सेम। उसके बाद अपन देखते हैं कि सेकंड हो गया अपने पास मेडिकल मैनेजमेंट। जो मेडिकल मैनेजमेंट पर अपन क्या देखेंगे, तो एक जो मेडिकल मैनेजमेंट होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, जो सिम्टम के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अपन लिख देंगे इसमें मेडिकल मैनेजमेंट किसके बेस्ड रहेगा, तो बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। जैसे पेशेंट को सिम्टम आ रहे तो कि अपन ने बहुत सारे टाइप्स देखे थे ना, कोई तो एल्कोहलिज्म के कारण हो रहा था, कोई बाइलरी के कारण हो रहा था, और कोई इन्फेक्शन के कारण हो रहा था। तो उसमें अपन देखेंगे जैसे कि सबसे पहले अपन एंटासिड दे सकते हैं इसके अंदर, एंटासिड्स हो गया। किसको वोमिटिंग हो रही है तो एंटीमेटिक्स दे देंगे, और एंटीमेटिक्स और एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं अपन इसमें। इन्फ्लामेशन हो रहा है हेपेटाइटिस के कारण, तो हेपेटाइटिक सिरोसिस हो रहा तो अपन इन्फ्लामेशन दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया अपने पास नियोमाइसिन। ठीक है, और क्या दे सकते हैं, जैसे कि अपने पास विटामिन की इनकी कमी हो रही है तो विटामिन एंड जो न्यूट्रिशनल डाइट उसको अपन प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होगी उसको अपन दे सकते हैं। ठीक है, और फिफ्थ अपन इसमें कौन सी एक डायूरेटिक देते हैं, उसका नाम है अपने पास पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स किसके लिए, तो ओनली फॉर ये एसाइटिस वाला पेशेंट्स है, जो कि अपन ने देखा था
एब्डोमेन में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो, उसके उसको ही अपन कौन सी देंगे, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स अपन इसमें दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का क्या था, हाँ स्पाइरोनोलेक्टोन्स ये अपन दे सकते हैं, पोटेशियम डायूरेटिक्स दे सकते हैं। फिर अपन इसमें थर्ड क्या कर सकते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन सबसे पहले क्या देखेंगे कि कौन कौन सी सर्जरी इसमें कर सकते हैं। तो अपन सर्जरी का नाम है इसमें पोर्टा केवाल स्टंट। क्या नाम है, पोर्टा केवाल स्टंट। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, जैसे इसका कैसे होगा कि जो पोर्टल वेन्स और किसको, इन्फीरियर वेना केवा को क्या कर देंगे, इसको अपन एनास्टोमोसिस कर देंगे। एनास्टोमोसिस कर दिए, क्या करेंगे, पोर्टा केवाल स्टंट में अपन क्या करेंगे, पोर्टल वेन और इन्फीरियर वेना केवा को क्या कर देंगे, एनास्टोमोसिस कर देंगे। ये सर्जरी हो गई। उसके बाद अपन देखते हैं कि सेकेंड सर्जरी अपने पास है स्प्लीनो रीनल शंट ही है ना, एच चाहिए, शंट स्प्लीनो। इसमें भी सेम नाम से पता चल रहा है, जो स्प्लीनिक जो वेन है उसको किसके साथ एनास्टोमोसिस कर देंगे, रीनल वेन के साथ। कौन सी वाली, लेफ्ट रीनल वेन के साथ इसको क्या कर देंगे, एनास्टोमोसिस कर देंगे। ठीक है, और ये अपन करके देख लेंगे। उसके बाद क्या होगा, इनसे भी काम नहीं चलेगा तो अपन क्या कर देंगे, लीवर का ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। लिवर ट्रांसप्लांटेशंस तो देख लिया अपन ने क्या क्या मैनेजमेंट होता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके देख लेंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, उसके बाद अपन क्या कर देंगे, मेडिकल मैनेजमेंट अपन उसको देते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू सिम्टम के अकॉर्डिंग, जो पेशेंट को जो सिम्टम आ रहे हैं उसको अकॉर्डिंग अपन उसको देते हैं। जैसे कि एंटासिड दे दिया, एंटीमेटिक्स दे देंगे, एंटीबायोटिक्स नियोमाइसिन दे देंगे, विटामिन एंड न्यूट्रिशनल के इसको सप्लीमेंट दे देंगे, उसके कारण डिफिशियंसी हो रही है तो। और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक देंगे, किसके लिए, ओनली फॉर एसाइटिस वाली कंडीशन होगी ना, उसके लिए अपन दे सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट अपन क्या कर देंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन करते हैं इसमें पोर्टा केवाल शंट हो गया, पोर्टा केनाल शंट, पोर्टल वेन और इन्फीरियर वेना के होकर क्या कर देंगे, एनास्टोमोसिस कर देंगे। और स्प्लिनोरिनल शंट मतलब क्या होता है, स्प्लिनिक वेन और लेफ्ट रीनल वेन को क्या कर देंगे, एनास्टोमोसिस कर देंगे। और जो लीवर थर्ड वाली सर्जिकल आता है उसको क्या बोल देंगे, लीवर ट्रांसप्लांटेशन। लीवर को क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो अपन ने देखा ये आज लीवर सिरोसिस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।